दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम आपके पास नए नए टॉपिक लेके आते हैं जो सभी लाइक कर रहे हैं। आज ऐसा ही टॉपिक है। वो टॉपिक है जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म। ये जो जन्म है, सबसे पहले तो आपको इस साल की जन्माष्टमी की सबको मुबारकबाद। सभी धर्म प्रेमियों को मुबारकबाद। ये जन्माष्टमी आपके लिए शुभ लक्ष्मी बन कर आए और सारे कार्य इस जन्माष्टमी के बाद आपके ठीक हों। इस त्यौहार पर हम गृहस्थी लोग कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम अपना जीवन को सुखी बना सकते हैं। ये भाद्र जन्माष्टमी जो है, भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। उस दिन जो है रोहिणी नक्षत्र होता है, वज्र योग होता है। जो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी वाले दिन 12 बजे रात को मथुरा की जेल में, उसके मामा कंस की जेल में जन्म हुआ था। ये जो है जन्माष्टमी जो है कलयुग के 276 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 5245वीं जो जन्माष्टमी हम इस वर्ष में मनाने जा रहे हैं। इस हमारे भगवान कृष्ण की जन्म लीला के ऊपर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और अपनी तरफ से डिज़ायर यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी बहन भाइयों को इस जन्माष्टमी की मुबारकबाद। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक हमारे 3 पिलर हुए हैं, जैसे महादेव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने पालना की और महेश जी ने जो है नरसंहार का डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। ये हमारे यूनिवर्स के मेन 3 पिलरों में से एक हैं। ये जन्माष्टमी का जो लिंक है वो भी हमारा तीसरे पिलर अपने विष्णु जी के साथ ही है। जब जब भी धरती पर पाप बढ़ता गया है, तब तब विष्णु जी ने अपना अवतार लेकर इस कलयुग में पाप को मुक्त किया है। इसलिए ये जो विष्णु जी ने जो है द्वापर युग में कृष्ण जी के रूप में ये जन्म लिया है, इसलिए हम इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। ये हमारी 3 पिलरों में से मेन पिलर है। हम लोग भी आकर बच्चे पैदा करके ब्रह्मा जी का रोल करते हैं, अपने बच्चों को पालना करके विष्णु जी का रोल करते हैं। जब हमारी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम महेश जी का रोल करते हैं। घर के अंदर जो है दूसरा घर और 9वां घर को हमने मंदिर माना है। दूसरे घर को एस्ट्रोलॉजी में घर का मंदिर कहा है और 9वें घर को बाहर का मंदिर कहा गया है। जो हमारा घर का मंदिर होता है उसकी एनर्जी जो है बाहर के मंदिर के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए दोनों ही घरों का कुंडली के अंदर दूसरे और 9वें घर का रोल है, जिसे हम घर का मंदिर और बाहर के मंदिर के रूप में हम कहेंगे। जब दूसरे से हम 9वां घर गिने तो ये 8वां घर बनता है। 8वां घर हमारी मृत्यु का होता है। जो इन 2 घरों में पूजा पाठ हम करते हैं गृहस्थी लोग, तो हमें मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है, जीवन से कष्ट हमारे खत्म होते हैं, इन संसार में हम सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसलिए घर के मंदिर की एनर्जी जो है बाहर के मंदिर के ऊपर एनर्जी, वो बड़ा प्लैनेट है, ये छोटा प्लैनेट है, ऐसे समझ लो। इसलिए बड़े प्लैनेट से छोटे प्लैनेट को एनर्जी मिलती है। पहले भी मैंने बताया है कि विष्णु जी ने अभी तक जो है कई अवतार लिए हैं। सबसे मुख्य अवतार जो हैं 10 अवतार हैं, इनके 9 अवतार हो चुके हैं। ये जो 10वां अवतार है ये यूपी में मुरादाबाद के निकट कोई स्थान है जहाँ पर इनका कुलिक अवतार होगा। जब ये कलयुग का अंत होने वाला होगा, जहाँ पाप बढ़ेंगे, तब हमारा सतयुग स्टार्ट होगा, तो विष्णु जी हमारे कुलिक के रूप में अवतार लेंगे। इस तरह द्वापर युग में विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लिया था। आज का हमारा टॉपिक जो है कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर ही ये है।
इसलिए हम अपने टॉपिक पर रहते हुए ये द्वापर युग के कृष्ण अवतार की लीला का आज हम वर्णन करेंगे, क्योंकि जो हमने जो लीलाएं पढ़ी हैं कि बचपन में ही बाल रूप में जब इन्होंने मिट्टी खाई थी तो माँ ने मेरे को दिखाने के लिए कि मिट्टी मैंने नहीं खाई है, तो उन्होंने अपनी माता यशोदा को अपने मुख में सारा ब्रह्मांड ही दिखा दिया था। सो आज उस ब्रह्मांड के कर्ता का जन्मदिन है, इसलिए हम जो है इसको जानेंगे कि इस दिन हम गृहस्थी लोग क्या क्या उपाय करके क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पालन कर्ता विष्णु जी के रूप में कृष्ण लीला का वर्णन है, इन्होंने कई लीलाएं अपने जीवन में दिखाई हैं। ये आपने शास्त्रों में सबने पढ़ा है। ये त्यौहार जो है हम कई जगह कृष्ण जयंती के रूप में मनाते हैं, कई जगह कृष्ण अष्टमी के रूप में मनाते हैं, गोकुल अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसलिए गृहस्थी लोग जो है ये जन्माष्टमी का जो व्रत है 6 सितंबर को होगा। वैष्णवी लोग जो शादीशुदा नहीं होते या पूजा पाठ अधिक करते हैं उनके लिए ये 7 सितंबर का व्रत होगा, इसलिए इसको अलग अलग चीज़ों में देखा गया है। जब हम देखते हैं कि इस जन्माष्टमी पर जब बच्चा हमारे घर में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे को खुश करने की कोशिश करते हैं। उसके जन्मदिन तक के जन्मदिन अगले जन्म पर कई चीज़ों का आर्टिफिशियल चीज़ों से अरेंजमेंट करके उसे खुश करने के लिए हम कोशिश करते हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि आप जन्माष्टमी पर कुछ रेमेडी करके गृहस्थ सुख, शुक्र के सुख या सभी ग्रहों के सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपने जो मैंने 3 चीज़ें बताने लगा हूँ, ये आपने 2-2 चीज़ें लेके आनी हैं। एक घर के मंदिर में रखनी है, एक बाहर के मंदिर में रखनी है। सबसे पहले जन्माष्टमी पर बाहर के मंदिर में रख के चीज़, उनको दूसरी चीज़ जो घर में लानी है उनके चरणों में स्पष्ट करवा के उस चीज़ को आपने घर लेके आना है। सबसे पहले आपने क्या लेना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे रिझाने के लिए हम अपनी भाषा में, कलयुग की भाषा में झुंझुना कहते हैं, जिसके अंदर वो हम उसको खड़का कर खुश करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे हम अपने भगवान को बाल रूप में एक खिलौना उनके चरणों में अर्पित करके और दूसरे खिलौने को उनके चरणों को लुभाकर अपने घर के मंदिर में जन्माष्टमी वाले दिन ही रखना है। यदि आपके बच्चा है घर में कोई छोटा तो वो खिलौना अगले दिन उसको दे दो, नहीं है तो किसी भी बच्चे छोटे बच्चे को खिलौना दे सकते हो। ये आपका खिलौना देने का पर्पज़ क्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए खिलौना लेते हैं। हम अपने भगवान को खुश करने के लिए बाल रूप में पूजा करके सबसे पहले खुश किया है। अब एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या लिंक है? खिलौना जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी में केतु ग्रह के अंडर आता है। केतु ग्रह जो है हमारा ठीक होगा। केतु ग्रह जितनी बॉडी में इन्फेक्शंस होती हैं, बॉडी पेन्स होती हैं या अपना पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है, ये सब केतु के अंदर ही आता है। इस तरह खिलौना जड़ाने से आपने अपना केतु को ठीक कर लिया। उसके बाद है दूसरा, आपने 2 मोर पंख लाने हैं। आपने देखा है कि भगवान कृष्ण को मोर पंख बहुत पसंद था, इसलिए उनके कलगी के ऊपर मोर पंख लगाया होता है। इसलिए वो उनके बच्चे को हम मनपसंद की चीज़ें बाल रूप में देंगे तो बच्चा और खुश होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपके घर के बच्चे को जो चीज़ें पसंद होती हैं उस पसंद की चीज़ आप दोगे तो बच्चा बहुत खुश होता है। इसलिए हमारे भगवान जो है 7 सितंबर को बाल रूप में आ रहे हैं, तो मंदिरों में बाल रूप में ही पूजा की जाती है। झूले के अंदर उनको झुलाया जाता है क्योंकि झूला भी उनको पसंद है। तो आपने एक मोर पंख का उनके चरणों में चढ़ाना है। दूसरा मोर पंख जो है आपने उनके चरणों को टच करा के अपने घर के मंदिर में रात को रख लेना है और अगले दिन उस पंख को घर की मेन गेट पे आप लगा दोगे कि आपके घर के अंदर जितने वास्तु दोष होंगे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा है
बांसुरी बांसुरी भगवान शिव को, अपना कृष्ण जी को बहुत पसंद थी, क्योंकि राधा को अट्रैक्ट करने के लिए बांसुरी का ही प्रयोग वो करते थे। बांसुरी के अंदर भी हमारे घर में जो है वो, मतलब बांसुरी के अंदर जो बांस की होती है उसका लिंक भी बुध ग्रह से होता है। जो उसके अंदर छेद होते हैं, गोल चीज़ भी बुध बन जाती है। तीसरा जो उससे संगीत निकलता है उससे शुक्र बन जाता है। हमारा गृहस्थियों का जो जीवन है सारा गृहस्थ सुख है ही शुक्र के अंदर है। घर की लग्जरी, कारें, खुशियाँ आदि, पति का सुख, पार्टनर का सुख, ये सारा शुक्र के अंडर ही आता है। आप उनको ये बांसुरी भेंट करोगे, एक बांसुरी उनके मंदिर में चढ़ा के आनी है और दूसरी बांसुरी के पीस को अपने घर के ईस्ट के अंदर उसको टांग देना है किसी चीज़ के साथ। आपका जो है, जो एज है, घर में रहने वाले जातकों की उम्र जो है वो लंबी होगी। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि आपने देखा है कि भगवान की बचपन की लीला में उनको माखन चोर कई तरह के नाम दिए गए हैं, तो उनको जो माखन है वो बहुत ही पसंद था, इसलिए उनको फीका माखन जो है चढ़ाना है। उनके मनपसंद की वस्तु देने से जो है, माखन भी आपने देखा है, ये पहले चंदर दूध होता है, फिर ये शुक्र बन जाता है, फिर माखन तैयार होकर चंदर और शुक्र का मिक्सर बन जाता है, जिससे ये हमारे दो ग्रह एस्ट्रोलॉजी के अंदर और ठीक हो जाते हैं। तीसरा है कि इस दिन आप, हम गृहस्थी लोग, ये तो मेन चीज़ें तीन थी जो बहुत सबके लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि आप इस दिन और विशेष उपाय करके आप और चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं। आप उनको केसर मिश्रित जो दूध का अभिषेक करने से आपको स्थायी सुख की प्राप्ति होगी। तुलसी के पौधे पर दीपक जलाने से घर की लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म होगा। या उसके ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला, दो माला करके आप तुलसी के पौधे पर दीपक जलाएंगे तो और भी बेनिफिट हो गए। आप तुलसी के 11 बार परिक्रमा कर लो तो आपका ये जीवन ही सुधर जाएगा। भगवान कृष्ण को पीली चीज़ें बहुत पसंद थी। इस दिन आप उनको पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई देने से जो है उन आपके घर में धन और यश की प्राप्ति होती है। फिर आप इस दिन पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर संदूर से श्री लिखकर रखें और बाद में उसको पूजा वाली तिजोरी में रख लें, तो आपके पास घर के जो धन के भंडार हैं वो बढ़ते रहेंगे। आप भगवान कृष्ण को गोपी चंदन का टीका लगाएंगे तो आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो चलने लग जाएंगे। इस दिन आप गाय की या गाय के बछड़े की सेवा करके फल ले सकते हो, या मूर्ति गाय के बछड़े की और गाय की मूर्ति को लाकर उसकी भी पूजा आप घर में कर सकते हो। इस दिन आपको पूजा करने से शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। ये मेरा एक जन्माष्टमी के ऊपर हमारे भगवान को सेलिब्रेट करने की मैंने विधि बताई है। जैसे हम बच्चों की घर में जन्मदिन मनाते हैं, इसी तरह हमें भी अपने भगवान, जो 3 पिलरों में से मेन भगवान है, जो सृष्टि की पालना करनहार है, उनका जन्मदिन है द्वापर युग का कृष्ण रूप में। आप उनको खुश करके अपने जीवन को खुश कर सकते हो। इस दिन आप बड़े बड़े चमत्कार भी प्राप्त कर सकते हो। आप एक बार इन उपायों को करके देखें कि करना तो एक दिन है और उसका फल जो है आपको सारा साल मिलना है। ये मेरा आज का टॉपिक था। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम से यूट्यूब पे है, ताकि आने वाले वीडियो हमारा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो आते हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर आर.सी. शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी, जलंधर, 9780050013, 988888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आर.सी. शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी, जलंधर। एक बार फिर से मेरी 7 सितंबर को जन्माष्टमी के ऊपर सभी अपने बहन भाइयों को
मेरे चाहने वालों को, सभी बंधुओं को, धर्म प्रेमियों को, क्योंकि भगवान एक होता है, उसके रूट अलग अलग होते हैं। सभी धर्मों की आदर करनी चाहिए। सभी धर्म प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से इस साल की जन्माष्टमी पर बहुत बहुत बधाई और आपका जीवन सुखी रहे। धन्यवाद।